अल्लाह के फजल करम से इस अरेंजमेंट को हमने एक ऑफिशियल इसको किया ताकि एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन हुआ। इस जुमे को ये उसकी एक और एक्सटेंशन है कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो। मुश्तरका मक्का दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी के खिलाफ जारियत नहीं, ये पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान अमन और सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, मुआहिदा पहले से मौजूदा ताउन का तसलसल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वतन अजीज़ से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का वादा। मेजर हाफिज एहसान, कैप्टन हमजा, DSP दियार खान समेत शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि आज़ाद कश्मीर में लाक़ानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मसला है तो इस पर हल हो जाना चाहिए। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों से बातचीत शुरू करेगी। ईरान भी पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से मुतमईन। मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं। तर्जुमान इस्माइल बाकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कहा कि अब्बास इराक़ची और बाक़िर ग़ालिबाफ के दौरे पाकिस्तान के लिए दावतनामा मौसूल हुआ। ये दौरा मुनासिब वक्त पर अंजाम पाएगा। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत न करे तो आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। मुआहिदे की अमरीकी खिलाफ वर्जियाँ जारी रखने तक किसी भी किस्म की बात करने से इनकार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, बाहमी मफादात, कसीरुल जहती ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दो तरफ़ा और कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर करीबी रवाबित और ताउन जारी रखने की अहमियत पर इत्तेफ़ाक़। कुवैती वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबते में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार की कॉन्गो की मौजूदा और साबिक़ सदूर से गुफ्तगू, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए एक नया दरवाज़ा, एक नया मकाम हासिल करने के अंदर इसका बड़ा कलीदी किरदार है। नईमुर रहमान साहब एक माशाल्लाह मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, दानिश्वर शख्सियत हैं। वो मुतबादिल कोई ज़रूर वसाइल का इंतज़ाम करके बता देंगे कि खसारा किस तरह से काबू पाया जा सकता है, तो हम उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुआहिदे से मुल्क की तरक्की का नया बाब खुलेगा। पेट्रोल पर जितना रिलीफ दे सकते हैं वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान के पास तेल की कीमतें कम करने का कोई मुअस्सर तरीक़ाकार है तो बताएं, उस पर अमल कर लेंगे। अभी जो ये सऊदीया, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, ये दर हकीकत ये वक्त की अहम ज़रूरत की है, बल्कि ये पहले होना चाहिए था। ये खुशी की बात है क्योंकि हमारे अक़दार, हमारे मजहबी जो रिवायात हैं, हम सब का एक ही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के तारीख़ी मक्का बाहमी मुआहिदे का भरपूर खैर मक़दम। कलीदी किरदार पर अस्सीरी क़यादत को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए तारीख़ी संग मील करार दे दिया। कराची में नौजवान मीर रज़ा की मौत की तहक़ीक़ात जारी। डॉन न्यूज़ ने वाक़े में सामने आने वाले गेस्ट हाउस की तफसीलात हासिल कर ली। ज़राए बताते हैं कि बंगला गेस्ट हाउस के लिए 10 माह पहले किराए पर दिया गया स्टार 1 के नाम से गेस्ट हाउस खोला गया। किरायादार नज़र ने थाने में तफसीलात गलत जमा करवाई। मीर रज़ा के वालिद गेस्ट हाउस पहुंचे तो नज़र फरार हो गया। गेस्ट हाउस मुलाजिम लियाकत अली ज़ेर हिरासत है। मीर रज़ा कातिल केस में अदालती कमीशन का क़याम का फैसला मुअख्खर। वज़ीर दाखिला सिंध के मुताबिक फैसला मीर रज़ा के वालिदैन की दरख्वास्त पर मुअख्खर किया गया। अहले खाना नई पुलिस तहक़ीक़ाती टीम पर एतमाद और उसी से तहक़ीक़ात करवाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। मीर रज़ा के वालिद को टीम से सच सामने लाने की उम्मीद। बेटे का बिजनेस पार्टनर गायब होने, गेस्ट हाउस मुलाज़िमीन से तफ्तीश और CCTV फुटेज सामने न लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن کراچی عامر فاروق میر کی سربراہی میں رضا قتل کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، قانونی اور تفتیشی پیشرفت کا جائزہ اور ان سمیت مختلف پہلوؤں پر غور۔ سربراہ پرانی تحقیقاتی کمیٹی SSP سمیع اللہ سومرو نے بریفنگ دی۔ اب تک کی تحقیقات، شواہد اور فورینسک معلومات نئی کمیٹی کے سپرد۔ میر رضا کے والدان اور وکیل نئی کمیٹی سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ نئی تحقیقاتی ٹیم آج جائے وقوع کا دورہ کرے گی۔ کراچی میں میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں اہم شواہد مل گئے۔ میر رضا کے معدے میں پھیپھڑوں سے غیر معمولی اثرات سامنے آ گئے۔ مقتول کی شرٹ سے تیزاب اور دوسرے شخص کے پسینے کے نشانات مل گئے۔ کیس میں 21 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ مشکوک گیسٹ ہاؤس سیل۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کے تیسرے مرحلے میں پولنگ ختم، ووٹوں کی گنتی جاری۔ باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں ووٹنگ ہوئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد ووٹ دینے سابق وزراء اعظم سردار عتیق، سردار تنویر الیاس اور وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور بھی میدان میں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں میں سے نون لیگ 24 سیٹوں کے ساتھ سرفہرست، پیپلز پارٹی 10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ پیپلز پارٹی کے آزاد کمیشنر الیکشن کے دوران LA 14 اور حلقہ 15 میں دھاندلی کی شکایات، الیکشن کمیشن سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار ضیاء القمر کا علاقے کی سڑکیں بند کرنے اور بیلٹ پیپر پر غیر قانونی ٹھپے لگانے کا الزام۔ پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو شکایات ارسال کر دی۔ نون لیگ کے لیے محبت جو ہے اس کے دریا امنڈنا شروع ہو جائیں، اور وہ بھی کشمیر میں ان کے رول کے بعد، تو یہ قیامت کی نشانی۔ اس 2 نمبر الیکشن کے بعد یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی قیامت دور نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات تاریخ کا متنازع ترین انتخابات قرار دے دیے۔ پلوشہ خان کا دھاندلی کی آڑ میں کشمیر میں آگ لگانے کے منصوبے کا الزام، کہا 2 نمبر الیکشن کے بعد سیاسی قیامت اب دور نہیں، آپ کے عہدے عارضی ہیں، ہمیشہ کی بادشاہت نہیں ملی۔ شہلا رضا نے حکومت کی الٹی گنتی قومی اسمبلی سے شروع ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے تو ہم کیا کریں؟ وزیر اطلاعات پنجاب آسما بخاری کا سوال، دھاندلی کے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ سندھ حکومت کو صرف اشتہاروں میں ترقی کا طعنہ۔ آج جب یہ الیکشن کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ الٹی گنتی کو جو ہے وہ سیدھا کر دیں گے اور PMLN کو جو ہے وہ اس کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد دیں گے۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا ہتھیار اٹھانے اور اعلی کار بننے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان۔ واضح کیا کہ دھرنے والے آزاد کشمیر الیکشن روکنا چاہتے تھے، کامیاب ہو نہیں سکے۔ مظاہرین کے جائز مطالبات پر نظر ثانی کی یقین دہانی۔ واضح کیا کہ آزاد کشمیر میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوئے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ 2/3 اکثریت سے لیگی حکومت بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ حوثیوں نے یمنی حکومت کے زیر کنٹرول مخا بندرگاہ پر بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ حملے میں 4 فوجی اہلکاروں سمیت 7 افراد جاں بحق۔ یمن کی سرکاری فوج کے مطابق حوثیوں کے حملے میں 30 افراد زخمی۔ یمنی فوج کے مطابق حوثیوں نے مخا میں شہری انفراسٹرکچر، گھروں، توانائی مراکز، فوجی اہداف کو ٹارگٹ کیا۔ فضائی دفاعی نظام نے حملے کے دوران حوثیوں کے 11 ڈرونز مار گرائے۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پنجگور کے علاقے سرکینی اور چھیدگی میں فتنہ ہندوستان کے ہم سرغنہ وزیر ولد جمال سمیت 5 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کے قبضے سے گولہ بارود، مشین گنز، دیگر اسلحے سمیت 4 موٹر سائیکلیں قبضے میں لے لی گئیں۔ دہشت گرد لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بنوں میں پولیس، CTD، سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، 1 دہشت گرد ہلاک، متعدد مشتبہ افراد گرفتار۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے کلیجنکوو اور میگزینز برآمد۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कल सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। बानी पीटीआई की हालत खराब है, उनकी सेहत ठीक नहीं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल किए, कोई रिलीफ ना मिलने पर मज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं बचा। नहीं देते, लेकिन ना निकले वो लगा दे वो नहीं आ रहे महमूद अकरज़ई साहब के वो कंसर्न मौजूद है। जब आप पीटीआई इकट्ठे एक नहीं होगी पूरी कौम क्या होगा? यही तो कह रहा हूँ, कौम फैसला करे ना। कौम इन 70-80 लोगों पर मुनसर है। कौम का मुस्तकबिल, कौम ने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। इन 70-80-90 पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं निकलना, अपने तंजीमी अहदेदारान के लिए नहीं निकलना। तुम्हें इमरान खान के लिए निकलना है, तुम्हें अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला कौन नहीं निकला। पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल नाकाम। अरकान असेंबली अदालत ना पहुंचने पर मरकजी रहनुमा सलमान अकरम राजा फट पड़े। कहा गिड़गिड़ा कर अरकान से इल्तिजा की थी कि हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे, सबके नाम सामने लाने का ऐलान। एहतजाज के लिए बुलाना हो तो वक्त पर बुलाया जाए। रात 12 बजे मैसेज भेज दिया जाता है। पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज के लिए नहीं पहुंचे। जुनेद अकबर का सलमान अकरम को जवाब। अपोजिशन लीडर महमूद अकरज़ई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम आईनी ओहदों को पुर करने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन अरकान की आईनी मुद्दत 26 जनवरी 2026 को मुकम्मल हो चुकी। आइन के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत लाजिम है। नामजदगियों को हतमी शक्ल देने के लिए फौरी मुलाकात होनी चाहिए। महमूद खान अकरज़ई का मुतालबा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने नाजेबा फेक वीडियो केस में आज़मा बुखारी की वीडियो लिंक पर बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। आज़मा बुखारी को आइंदा समात पर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर की जानिब से जजेस तयनाती समरी मंजूर न होने के खिलाफ एक दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म और सदर को सेक्रेटरीज के जरिए कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। वज़ारत कानून से भी कल तक जवाब तलब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल ने वज़ीर आज़म से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। हड़ताल से टेक्सटाइल और मलबूसात सनत की सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। मौजूदा तातुल जारी रहा तो मुआशी नुकसान हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल का खत। नए माली साल के पहले माह तरसीलाती दर में नुमाया इजाफा। जुलाई 2026 में तरसीलाती दर 3 अरब 60 करोड़ रही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सालाना बुनियादों पर जुलाई में तरसीलाती दर में 1.3% का इजाफा। वज़ीर आज़म का तरसीलाती दर में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार लायक़ तहसीन करार। पाकिस्तान के तवानाई शुबे में $6 अरब सरमायाकारी की राह हमवार होने लगी। वफाकी काबीना में ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में तरामीम की मंजूरी का इम्कान। काबीना अरकान कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की मंजूरी देंगे। पेट्रोलियम रिफाइनरीज अपने मौजूदा प्लान्स को जदीद बनाएंगी। अपग्रेडेशन के बाद पेट्रोल की पैदावार 72 जबकि हाई स्पीड डीजल की पैदावार में 39% तक का इजाफा किया जाएगा। अमेरिका के साथ तिजारती तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो गया। ज़राई बताते हैं कि माली साल 2025-26 में अमेरिका में तिजारती सरप्लस $2 अरब 59 करोड़ रहा। $3 अरब 32 करोड़ की दरामदात थी। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 लड़कियों की हलाकत का केस। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट में तशद्दुद की तरदीद कर दी। पुलिस हिरासत से कब्ल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो को इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया गया। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में 4 माह के मासूम बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल। पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब करा के 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। लाहौर में एसपी मॉडल टाउन दफ्तर के करीब डकैती। शहरी को घर के दरवाजे पर लूट लिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई।
पंजाब हुकूमत ने मुंतखब अजला में पाइप के जरिए पीने के साफ पानी की फराहमी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कम आमदन वाले घरानों को मंसूबे में तरजीह देने की हिदायत। प्रोजेक्ट में राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी, मरी, कोटली सतियां भी शामिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हाई वेस्ट यूनियन काउंसिल में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। रावलपिंडी की 130 और इस्लामाबाद की 40 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में मुहिम 13 अगस्त तक जारी रहेगी। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरी पिलाई जाएंगे। बलोचिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सबसे लाली परचम तले बलोचिस्तान के अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी सर चढ़कर बोलने लगा। कोयटा में जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी एथलीट्स मुकाबलों का इनेकाद। मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। कोयटा की खातून बॉक्सर आबिदा बतूल ने खेलों के मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़कर बलोचिस्तान की ख़वातीन के लिए मिसाल कायम की। आबिदा बतूल ने पहले इंटरनेशनल मुकाबले में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। आबिदा बतूल ने बलोच ख़वातीन से मुल्क और सूबे के लिए आगे आने का कहा। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से बरूही ज़ुबान में एक और दिलकश गाना रिलीज़ किया। मिली नगमे में मारूफ गुलकार अख्तर जनाब ने मखसूस अंदाज और मसहूर कुन आवाज़ से समा बांधा। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मैदान अपने नाम किया। पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 7वीं बार आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का साइबर हमलों का दावा। साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक हमले एविएशन, तवानाई और तालीमी तनसीबात पर किए गए, जिन्हें बर वक्त शनाख्त के बाद नाकाम बना दिया गया। रूसी शहर पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, 13 अफराद हलाक, 39 जख्मी। ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। रूसी हुकाम का तातारिस्तान में सोग का ऐलान। थाईलैंड में मुसल्ला हमलावर की बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी मेजबान को कॉल, बताया कि उसने हुकूमती अहदेदार पर फायरिंग की है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने मुसल्ला हमलावर को बैंकॉक के मज़ाफात से गिरफ्तार किया। फायरिंग से रियासती एहलकार और उसका ड्राइवर जख्मी। फिलिपाइन के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, 13 अफराद हलाक। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के 13 लाख अफराद मुतासिर। पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के साथ बहुत बड़ा प्रैंक। शादी का सुनकर रोनाल्डो के आबाई शहर के चर्च पहुंच गए और शादी किसी दूसरे शख्स की थी। स्पेन के राउल फर्नांडिस ने ब्रिटिश मोटो जीपी में सबको पीछे छोड़ दिया, टाइटल जीत लिया। स्पेन ही के जॉर्ज मार्टिन पोल पोजीशन से शुरू करने के बावजूद दूसरे नंबर पर रह गए। इटली के मार्को बजीची ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अमेरिका के सेंट मॉन्स ने फ्रांस में होने वाली सर्फिंग चैंपियनशिप में सलाहियतों के जौहर दिखाए। वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के यागो डोरा को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया।